जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम केवल एक संविधान निर्माता के रूप में ही क्यों याद करते हैं? क्या अंबेडकर का योगदान सिर्फ संविधान तैयार करने तक ही सीमित था? आखिर क्यों हम उनकी सोच को एक दस्तावेज तक ही सीमित रखते हैं? जैसा कि आजकल एक नई बात निकल के सामने आ रही है। वर्षों से आरएसएस जो हिंदुत्व के सिद्धांतों का प्रचार करता रहा है, वह अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानने की बात कर रहा है। आरएसएस के इस बात पर हम सभी के मन में यह सवाल उठता है कि क्या आरएसएस ने कभी भी अंबेडकर के विचारों को समझने की कोशिश की है या फिर यह उनके द्वारा उठाया गया एक राजनीतिक कदम है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा की जड़ें हिंदुत्व में हैं, जिसे आरएसएस के पहले संचालक केशव बलिराम हेडगेवार और बाद में गुरु गोलवलकर ने स्थापित किया था। आरएसएस का हमेशा से यह मानना है कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है और यहाँ के हिंदू धर्म और संस्कृति को सर्वोत्तम मानते हुए इस भारतीय समाज को एकजुट किया जाए। इस सिद्धांत के तहत आरएसएस का उद्देश्य हमेशा से यह रहा है कि भारत को सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय संस्कृति, परंपराओं और इतिहास की रक्षा करना आवश्यक है। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने की बात पर जोर दे रहे हैं, पर क्या आरएसएस ने कभी भी समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ कोई विशेष कदम उठाए हैं? वह जातिवाद और भेदभाव को नकारते हुए एकता की बात करते हैं। उनके विचारधारा में जातिवाद के खिलाफ एक मजबूत और ठोस नीति का अभाव हमेशा से ही रहा है। यहाँ तक कि संघ के पहले संचालक डॉक्टर हेडगेवार ने कभी भी खुले तौर पर जातिवाद को खत्म करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आरएसएस के विचारों के बीच हमेशा से एक गहरी खाई रही है। यह खाई आज भी समाज में और आरएसएस के विचारों में देखी जा सकती है। हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अंबेडकर पर दिए गए बयान से यह बात साफ हो जाती है कि आज भी आरएसएस और उनकी राजनीतिक पार्टी अंबेडकर के विचारों से कितनी असहज है। अमित शाह के इस बयान से पता चलता है कि आज भी अंबेडकर और आरएसएस के बीच विचारों की खाई भर नहीं पाई है। आरएसएस की मूल विचारधारा ही हिंदुत्व पर आधारित है, जिसमें भारतीय संस्कृति और धर्म का विशेष सम्मान किया जाता है। वहीं अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी में जातिवाद और असमानता के लिए संघर्ष किया था। यहाँ तक कि उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म में जातिवाद और असमानता का गहरा प्रभाव दिखाई दिया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आरएसएस अंबेडकर के सिद्धांतों को अपनाएगा, जिसके लिए अंबेडकर ने जीवन भर संघर्ष किया? क्या आरएसएस समाज में जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ कभी भी कोई ठोस कदम उठाएगा, जैसा अंबेडकर ने उठाया था? अंबेडकर ने कहा था कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें केवल कानूनी ढांचे को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी मानसिकता और सोच को भी बदलना होगा। क्योंकि एक सच्चा राष्ट्रवादी वही होता है जो असमानता और भेदभाव के खिलाफ रहता है। तो दोस्तों, आप सब यह बताइए कि क्या आरएसएस और उनकी राजनीतिक पार्टी भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए तैयार है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का विरोध करते हुए उसे जलाया था। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्हें यह किताब भारतीय समाज में भेदभाव और असमानता का एक बड़ा कारण लगी। अंबेडकर के लिए मनुस्मृति वह किताब थी जो समाज में सबसे निचले वर्गों के लिए अत्याचार और भेदभाव के नींव रखती थी। मनुस्मृति को जलाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह संदेश दिया था कि अगर हमें एक समान समाज बनना है तो सबसे पहले हमें उन सिद्धांतों को नष्ट करना होगा जो जातिवाद और असमानता को बढ़ावा देते हों। क्या आरएसएस अंबेडकर के इस कदम का समर्थन कभी भी करेगी? क्या वह मनुस्मृति जलाने की उस घटना को केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखेंगे या इसे समाज में समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानेंगे? क्या आरएसएस और उनकी पार्टी अंबेडकर के उस दृष्टिकोण को स्वीकार करेगी जिसमें उन्होंने समाज में शोषित और पिछड़े वर्गों के लिए आवाज उठाई थी? क्या आरएसएस उन बदलावों को भी स्वीकार करेंगे जिसके लिए अंबेडकर ने संघर्ष किया था, या फिर वह उनका सम्मान करके अपनी राजनीतिक दिशा तय करेंगे? आज हम अंबेडकर की बात करते हैं तो यह जरूरी है कि हम उनके विचारों को केवल संविधान तक ही सीमित ना रखें। उनका योगदान सिर्फ संविधान बनाने तक ही नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज में जातिवाद, असमानता और भेदभाव के खिलाफ जो संघर्ष किया वह आज भी हम सभी के लिए प्रासंगिक है।
और आरएसएस जैसी संगठन और उनकी राजनीतिक पार्टी को यह समझना होगा कि केवल अंबेडकर को संविधान निर्माता भर मान लेने से आप अंबेडकर के सिद्धांतों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वाकई में अंबेडकर को मानना है तो उनके विचारों का समर्थन कीजिए, उनके सिद्धांतों को अपनाइए, जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए प्रयास कीजिए। तभी हम सब अंबेडकर के एक सशक्त और समता मूलक समाज के सपने को पूरा कर सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।